मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ये अच्छा लगा। तो आज अभी मैंने पोस्ट डाली है, आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे सजदा शिविर करके एक नाम दिया गया है। तो और वो सजदा ही होगा उस शिविर में। तो सजदा शिविर जो है सखा आश्रम में शुरू होने जा रहा है और इसको यहीं के जो बच्चे हैं और वो कंडक्ट करेंगे। 5 लोग इसको कंडक्ट करेंगे, उनके नाम भी दिए गए हैं। अगर दूसरे अर्थों में कहूँ तो कहा जा सकता है कि इनको कि वो क्या बोलते हैं कि धर्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त करना, लेकिन ये बड़ा अच्छी बात नहीं लगती। सच बात यह है कि इनसे आप सखा की ज़िंदगी में झांक सकते हो। साथ साथ सखा क्या देना चाहते थे दुनिया को, वो इनके जीवन से प्रकट होगा। और भी लोग हैं, समय आने पे उनके नाम भी मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। तो लेकिन एक प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है, फिर तो बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि रिटायरमेंट क्या? बहुत सहज बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है अगर सही से समझा जाए। रिटायरमेंट है कि दूसरे के लिए स्थान बनाना। जब कोई रिटायर होता है तो उसकी जगह कोई दूसरा लेता है, ऐसी एक प्रक्रिया चलती है। और ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट का मतलब थकान भी मानते हैं, लेकिन वो थकान गलत है। कोई व्यक्ति रिटायर होना नहीं चाहता। मन के तल पे जीने वाला कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो कोई बुद्ध ही क्यों ना हो, करुणा का मन लिए ही क्यों ना घूमता हो, रिटायर नहीं होना चाहता। लेकिन मेरी ज़िंदगी हमेशा एक प्रयोगशाला रही, और प्रयोगशाला के साथ साथ एक खुली प्रयोगशाला रही जो सब लोग देख सकें। तो उस प्रयोगशाला के तहत ही मेरा ये विचार उठा कि मैं रिटायरमेंट लूं और दूसरों के लिए एक मार्ग बनाऊं, क्योंकि इस जगत की जो पीड़ा है वो अकेले सखा नहीं भर सकता। और सच कहूँ तो बात यह कि जब तक सखा रहेगा दूसरा सखा आता नहीं, क्योंकि मैं अपने आगे किसी को आने नहीं दूंगा। तो हट जाना बेहतर है, ताकि दूसरों को स्थान मिले खेलने का। और अगर ये बच्चों ने मेरी ज़िंदगी से कुछ सीखा है तो निश्चित ही आप इनमें मेरा स्वाद पाओगे। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि उतने ही डेयरिंग होके उतने ही सत्य को आपके बीच प्रकट करेंगे जितना मैंने किया। साथ ही साथ जो इन लोगों को मैंने जिम्मेदारी सौंपी है वो एक अलग ढंग की जिम्मेदारी है। और जब इस संबंध में आप शिविर में आओगे तो आप महसूस करोगे कि कुछ नवीन सा, कुछ नया सा, नए ढंग से एक कोशिश ये बच्चे करेंगे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। मेरी भी बात भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये रिटायरमेंट का मेरा एक छोटा सा विचार है। हाँ, अगर जिम्मेदारी इन्होंने अच्छे से निभाई तो निश्चित ही फिर मैं अपने अलग ढंग से एक जीवन जीऊँगा, जिसके लिए मुझे कल ही आगे का रास्ता भी दिखाई दिया कि शायद मैं कैसा होऊंगा, वो भी अभी आपको बताता हूँ। और अगर ये सही से जिम्मेदारी नहीं निभाते तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैं, ऐसा नहीं है कि ये स्थान खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि धर्म जगत में जितनी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए ज़रूरत तो सदा कहीं ना कहीं किसी न किसी की रहेगी। चलिए, मैं फ़िलहाल पहले एक बता देता हूँ कि मेरा विचार क्या आया। आप सबको भी बताता हूँ कि मेरा विचार कल आया, इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले तो मैं सोचता था शायद जब ये रिटायरमेंट मेरा होगा, अभी मेरे पास है समय, 2-4 साल मेरे पास है रिटायरमेंट के लिए, लेकिन इन 2-4 साल में मैं इन लोगों को पीछे से तैयार करूँगा। जैसे होता है ना कि रिटायर हो, आप होने वाले हों, ऑफिस में कोई दूसरा आपकी जगह आने वाला हो, तो थोड़ा पहले आ जाए तो उसको सिखाया समझाया जा सकता है, ताकि वो उसको
जिम्मेदारी को ले ले और उसके बाद रिटायरमेंट की तरफ जाया जा सकता है। वैसे मैं भी करूँगा, लेकिन मैं ये करने के बाद फिर क्या करूँगा इसके संबंध में कल एक बड़ा प्यारा सा विचार आया। और विचार ये था कि मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूँगा फिर से, और वहाँ पे अच्छा सा भोजन बना के लोगों को खिलाऊंगा जो भी खाना चाहें। और ये रेस्टोरेंट कोई बिजनेस नहीं होगा, मैं अपने तरीके से सदा लोगों को खुश रखने के लिए, उनको अच्छा फील गुड कराने के लिए काम करता रहा। तो उसके लिए मुझे लगा ये एक सही ढंग होगा। चाय बनाऊंगा, चाय बेचूंगा, ऐसा कुछ विचार आया। हो सकता है वो चाय 10,000 रुपये की हो। अभी आपको चौंकाया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि 10,000 की चाय भी बिकेगी। मेरा ये सखा परिवार आज इस रूप में खड़ा है और भविष्य में इसका जो प्रारूप मैं देखता हूँ उसके तहत ये बढ़ेगा और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी, इनके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो उसको भी किस तरीके से पूर्ति किया जाए उसके संबंध में भी यहाँ 1-2 लोगों को मैं तैयार करूँगा, और ताकि धर्म को धंधा ना बनाया जा सके। अभी ज़रूर ये शिविर जो होगा उसमें शिविर में 3 दिन का प्रारूप रखा गया है, और 3 दिन के प्रारूप के तहत बहुत कम शुल्क रखा गया है, जो कि यहाँ ठहरने के शुल्क से भी बहुत ज़्यादा होता था और ज़्यादा होता है ठहरने का शुल्क। तो 3 दिन का शुल्क जो यहाँ 5100 रुपये इसमें सोचा गया है। तो 3 दिन आप यहाँ उसमें भोजन वोजन रुकना सब हो सकता है। साथ साथ आपको 5 ऐसे लोग मिल सकते हैं जो भिन्न भिन्न आयाम के हैं। थोड़ा सा उनके बारे में मैं बता दूं, फिर और यहाँ प्रश्न हैं बच्चों के वो उठाएंगे ताकि इनकी भी शंकाएं दूर हो सके और आपकी भी। 5 लोग जो मैंने चुने हैं उसके चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो ये कि मेरा मानना है कि धर्म जगत में 5 तरीके के मार्ग हो सकते हैं, 5 तरीके के लोग होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, और उससे अतिरिक्त पाए नहीं जाते। पहला अगर कह लें तो योग का है, दूसरा अगर कह लें तो तंत्र का, या मेडिटेशन भी उसी में आता है। तो योग में भी मेडिटेशन आ जाता है, तंत्र में भी मेडिटेशन आ जाता है। तो इसलिए मैं पहला योग, दूसरा तंत्र रख सकता हूँ, तीसरा कह सकता हूँ समझ, क्योंकि बहुत से लोग समझ से भी पहुँचे। तीसरा मैं कह सकता हूँ चौथा मैं कह सकता हूँ समर्पण, और 5वां मैं कहता हूँ सहयोग। 5 लोग हैं हमारे पास, इसमें आपने नाम देख लिए होंगे। एक योगी हैं, वो यहाँ सखा परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन दूर से जुड़े ही सदस्य जैसे जिए। अभी वो यहाँ आए हैं और उनमें योग्यता है, तो मुझे लगा कि उनको भी एक अवसर देना चाहिए। तो योगी जी जो हैं वो योग से रिलेटेड हैं, उनका खुद का अपना एक सेंटर भी है गुजरात में, और वो योग की शिक्षा देते हैं, और बचपन से इनका योग में ही रुझान रहा। लेकिन धीरे धीरे इन्हें योग की व्यर्थता भी समझ में आई, जुड़ाव हुआ, योग निद्रा से गुजरे, वो जीवन के इनके अनुभव हुए, वो आप इनसे खुद पूछेंगे, ये बताएंगे अपने अनुभव। और हमेशा की तरह लिख के कहने की बजाय मैं चाहूँगा वीडियो पे ज़्यादा अब ये लोग आएँ। आप लोगों के जो क्वेश्चन हो वो आप इनकी पोस्टों पे, इनके मैसेंजर में डाल सकते हैं, उसके ये आंसर आपको देंगे। जिम्मेदारी सीखने का ये ढंग है। तो योगी हैं, उसके अलावा जिजित है, जिसने एक लंबा समय यहाँ बिताया है सखा आश्रम में, और जिजित को मैं कह सकता हूँ कि वो मेडिटेशन और तंत्र से संबंधित कुछ चीज़ों पे आपसे बात कह सकता है। तीसरा एक लड़का है मौलिक, वो समझ के स्तर पे, ना तो मैं उसे ध्यानियों में गिनता हूँ ना मैं योगियों में गिनता हूँ, लेकिन उसकी समझ का स्तर अच्छा है, और समझ से भी बहुत लोग पहुँचे हैं। बल्कि कहना गलत ना होगा कि कोई भी मार्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसकी समझ अच्छी नहीं है तो वो पहुँच नहीं सकता। तो ज्ञान सबसे ऊंचा रखा जाता है, लेकिन समझ का उपयोग करके एक आदमी कैसी अपनी यात्रा करे, ध्यान में उतरे तो कैसे समझ जगाए, योग करे तो कैसे समझ जगाए, समर्पण भी उसका समझ से आता है, सहयोग भी उसका समझ से होता है। तो ये तीसरा बच्चा है। चौथी यहाँ सीता है। सीता के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि
सीता ने बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य किया, बहुत आश्रमों में, बहुत संस्थाओं से जुड़ी रही और ये सभी के प्रति एक तरीके से समर्पण ही दिखा के उसने अपना जीवन जिया। लेकिन जल्द ही उसको प्रतीत हुआ कि वो आनंद जिसकी बात कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं होता। फिर अचानक मुझसे मिलना हुआ। उसका वही ढंग था समर्पण का, उसने वही समर्पण यहाँ पेश किया। आज उसको जो भी लगता है अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, वो खुद बताएगी कि क्या इसकी स्थिति है। तो लेकिन उसमें समर्पण है। और पांचवा मैं नाम बताता हूँ स्नेहा का। स्नेहा के अंदर एक सहयोग की भावना है। पहली बार जब वो आई थी तो वो मुझसे ज्ञान लेने नहीं आई थी, बल्कि वो अंतिम रुकावट, जैसे कोई पानी गर्म होते होते 99 डिग्री पे पहुंच गया हो और 1 डिग्री के लिए सहयोग चाहिए हो, बस इतनी सी बात थी। मेरा वो सहयोग मिला। उसके बाद की यात्रा पे उसने आंख बंद करके पिता मान मुझे अपने आप को यहाँ सौंप दिया कि मैं जो सहयोगी हो सकूँगी मैं करूँगी, और सहयोग उसका अल्टीमेट है। मैंने आज तक किसी भी स्त्री में सहयोग की इतनी उत्कृष्ट भावना नहीं देखी। तो ये 5 लोग हैं जो आपके सामने अपने जीवन को पेश करेंगे, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि धर्म जगत में सबसे बड़ा जो भटकाव है, वो भटकाव ये है कि इंसान को मालूम नहीं उसका स्वभाव क्या है, उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और अब मार्केट में एक व्यक्ति जब धार्मिक होता है तो वो अपनी मर्जी से धर्म ग्रंथ चुरा के सुनने लग जाता है, देखने लग जाता है, और यहाँ पे बहुत भटकाव होते हैं। मैंने कितने ऐसे लोग जो बुद्ध जैसे स्वभाव के थे और उन्हें नाचते देखा है, बेहुदा नाच करते, उनके नाच में कोई गरिमा भी नहीं होती। और कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर नृत्य कर सकती थी, लेकिन वो विपश्यना में बैठ के अपने चेहरे पर रुग्णता बढ़ाती देखी जाती हैं। तो ये जो चीज़ है कि उनको पता नहीं कि उनका मार्ग क्या है। तो इसलिए पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ 5 मार्गों के लोग जो हैं उपस्थित हैं, और 5 मार्ग के लोग आपके सामने अपने जीवन को रखेंगे। और निश्चित ही आपके बुद्धि में ये समझ ना हो कि आप क्या चुन सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए आपके हार्डवेयर के अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है जिसको ये समझ होती है कि कौन व्यक्ति मेरे जैसा। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर चित्रकार छुपा हो, तो जब वो पहली बार किसी चित्रकार को देखता है तो उसके अंदर चित्रकारी का भाव उठ जाता है। तो वो कह सकता है कि उसके शरीर ने जो उसके अंदर छुपा हुआ था वो देख के पहचान लिया। तो आप जब आओगे, इन लोगों से मिलोगे, तो 5 में से निश्चित ही कोई एक व्यक्ति आपको बहुत भाने वाला है। वो आपके लिए मार्गदर्शक भी हो सकता है, उसकी ज़िंदगी देख के आपको हौसला भी बढ़ सकता है, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो पता चल ही सकता है कि आपका मार्ग क्या है। और फिर आप चुनाव कर सकते हैं कि उस मार्ग में बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो 5 लोगों का चुनाव किया गया है, ये 5 लोग अपनी योग्यताओं के साथ साथ उस राह पे चल के कैसे कैसे भटकाव मिलते हैं उससे भी परिचित हैं। और निश्चित ही जानना कि जिस व्यक्ति को ध्यान का फायदा ही दिखता हो वो ध्यान कराने योग्य नहीं होता। जिसको केवल फायदा दिखता है और घाटे का पता ना हो, उसको ये नहीं पता होता कि गाड़ी स्टार्ट कब करनी है और रोकनी कब है। और अगर सही समय पर रोकी ना जाए तो निश्चय ये भी है कि फिर जगत की बहुत बड़ी पीड़ा हो जाती है। तो बहुत से लोग हैं जो केवल फायदे की बात करते हैं, और मैं ये कहता हूं फायदा नुकसान दोनों चीजें मिलके चलती। परमात्मा की जो कृपा है वो केवल भगवान पे ही नहीं या भगवत्ता पे ही नहीं बरसती, वो शैतान पे भी उतनी ही बरसती। और यही कारण है कि हर एक व्यक्ति जो है वो उसको महसूस कर सकता है। सात्विकता हो चाहे पाश्विकता हो, दोनों में उसके रंग पाए जाते हैं। तो कहाँ पे उसका कौन सा रंग किस तरीके से यूज होना है, ये आप इन 5 व्यक्तियों से पूछ के, जान के, चर्चा करके महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये मैंने चुनाव किया है, और ये धर्म जगत में बहुत ही लाभकारी होने वाला है। वरना होता ये है कि जिन लोगों को पता नहीं, जैसे मैं मल्टी डायमेंशनल हूँ तो मुझे पता है, तो मैं हर एक को अपने जैसा होना नहीं सिखाता, बल्कि उसके योग्य बताता हूँ कि तुम्हारे योग्य मार्ग क्या है। तो उसी तरीके से कोई सिंगल डायमेंशनल व्यक्ति दूसरों पे अपनी ज़िंदगी ज़बरदस्ती थोप सकता है कि ये करो, ये करो, ये करो,
और उससे कई बार मल्टी डायमेंशन वाले लोग भी मर जाते हैं। तो यहाँ पे सभी डायमेंशन के लोग मौजूद हैं। अगर आप सबसे सीखेंगे तो सबसे सीख के मल्टी डायमेंशन को आपको एक कलर मिलेगा, और यदि आप किसी एक से सीखते हैं तो आपको आपके रास्ते योग्य जो है वो सहारा मिलेगा। साथ साथ इस पूरे शिविर में कुछ उन ध्यान शिविरों की, उन ध्यान प्रयोगों की बात होगी जिन ध्यान प्रयोगों को मैंने ऐसा पाया है कि जो किसी के व्यक्तित्व पे नुकसान नहीं पहुंचाते। वरना कई बार ऐसा होता है कि एक ध्यान प्रयोग दूसरे ध्यान प्रयोग पे हावी हो जाता है। जैसे कि किसी का योग का चित्त हो तो उसके लिए जो है वो साधना अपने सांसों को अच्छा हो सकता है, लेकिन एक तंत्र के स्वभाव वाले व्यक्ति आती जाती सांस को ध्यान देगा तो निश्चित जानो विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने संक्षेप में, जो संक्षेप भी आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन संक्षेप में जो कह सकता था वो कहा। बाकी आप लोगों के थोड़े बहुत जो प्रश्न हैं इससे संबंधित वो बात करेंगे। उन 3 दिनों के दौरान आपकी उपस्थिति सखा आश्रम में होगी नहीं होगी? देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि जब तक ये बच्चे पूरे तरीके से चीज़ों को संभालने योग्य नहीं हो जाते, मैं इनको पीछे से सहयोग करूंगा। सखा आश्रम में मेरी उपस्थिति होगी। आप मुझे घूमते फिरते, खाते पीते, बैठते, इन बच्चों को सुनते देखेंगे। और इन 3 दिनों में एक दिन मैं अंत में आखिरी दिन आप लोगों से संबोधित होऊंगा, और वो होना ज़रूरी होगा मेरा, ये जानने के लिए कि इन बच्चों ने आपको क्या दिया और आपको क्या समझ जगी। तो इससे हम प्रयोग को अपने सफल बनाने की दिशा में बहुत काम कर सकेंगे। तो अभी मैं उपस्थित रहूँगा, ऐसा नहीं है कि सखा आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ रहूँगा। फिर साथ साथ कुछ सेंसिटिव थेरेपीज़ होती हैं जिनको ऑलरेडी मैं करते ही हूँ, उनके लिए भी अभी मैं उसको खुद ही देखूँगा, क्योंकि सखा आश्रम में आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से वो करता आया हूँ, तो उसको मैं भी देखूँगा। और जब ये बच्चे धीरे धीरे उसको भी सीख जाएंगे तो उस दिन मैं समझूंगा कि अब मैं पूर्णतः यहाँ से मुक्त हूँ, और फिर मैं कहीं चाय बेचूंगा 10,000 रुपये की एक। थोड़ा जोर से पूछ ले बेटे। आपका एक प्रश्न है कि आपने कहा रिटायरमेंट, तो उसके बाद आप किसी भी गुरु की तरह जो आपको सम्मान करते हैं, देखो यार, ये बात, एक बात बड़ी स्पष्ट बता दूं कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मुझे सब तो नहीं झेल सकते। तो जो प्यारे होंगे, जिनको अभी भी मेरी ज़रूरत होगी, वो आ जाएंगे उस रेस्टोरेंट में बर्तन धोने, उस रेस्टोरेंट में बर्तन धोने आ जाएंगे। और आप में से भी अगर किसी को लगेगा कि नहीं यार उस रेस्टोरेंट में हमें भी चल के काम करना है, तो ठीक है, उस रेस्टोरेंट में काम करो, और उस रेस्टोरेंट को एक नए ढंग से, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चलाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, वो रेस्टोरेंट यहीं हो जाए। ये देखो, इतना सुंदर सा ग्राउंड है, इसी में टेबल लगा के यहाँ रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, है ना। और मैं बनाऊंगा बढ़िया सा खाना, भोजन, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। और ऐसे संदीप ना समझे कि उसकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। संदीप बहुत अच्छा हमारे यहाँ कुक है, तो उसकी कोई जॉब नहीं जाने वाली है। हाँ, और कुछ? तो फिलहाल ये थोड़े से प्रश्न हैं, आपके भी प्रश्न उठेंगे, और उठा लो यार, आप भी देख लो जगत में क्या क्या चीज़ें, तमाशे चलते हैं। एक इतनी अच्छी स्थिति पे बैठा हुआ आदमी, जिसको आज गुरुडम भी है, जिसको लोग गुरु मान रहे हैं, प्रेमिकाएं हैं, पैसा है, और सभी तरीके की जितनी भी बाहर जगत की सुविधाएं होती हैं, मैं उनमें जी रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं ऐसे जीवन का चुनाव कर रहा हूँ। ये थोड़ा सोचने तो बनता है। ये उन धार्मिक लोगों के लिए भी सोचने बनता है जो सोचते हैं कि बस अब पूरी जिंदगी गद्दी से चिपक के बैठे रहना है। हाँ, ये देखो ना, यहाँ छींक में भी भगवान निकलता है। और अच्छा है, ये जर्म्स हैं अंदर आदमी के घुस गए हैं भगवान नाम के। ये तो जैसे छींक में क्या निकलते हैं, अंदर जो जर्म्स होते हैं जिससे बीमारियां होती हैं वो निकल जाते हैं, तो भगवान नाम की भी बीमारी है। और ये धार्मिक लोगों के अंदर से जितनी निकले, छींक में निकले। कुछ लोग ऐसे देखकर अरे भगवान,
अब कुछ लोग ऐसे भी करते ओ भगवान, तो मतलब ये ढंग है, ये सबके अंदर बीमारियों के रूप में मौजूद हो गया। तो जिसकी जो बीमारी होती है वो बाहर निकल जाती है, और बहुत अच्छा है इसको निकलना। आप सब भी मुस्कुराएं, अपनी बीमारियों पे ध्यान दें, और इस सखा आश्रम के नए प्रयोग और सजदा शिविर के लिए आप सबको निमंत्रण है। जो भी मुझे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि सखा की ज़िंदगी के सारे रंगों को देखें, तो निश्चित ही उन्हें यहाँ आना चाहिए। इस शिविर के लिए अब तैयारी जोर शोर से होगी, और मैंने आज तक अपने लिए कभी विज्ञापन नहीं किया, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं विज्ञापन भी करूँगा। अब सखा आश्रम को विज्ञापन के सहयोग की ज़रूरत है, सहारे की नहीं, सहारा नहीं कहूँगा, सहयोग कहूँगा। तो सहयोग की ज़रूरत है ताकि ये विचार अब बहुत तेज़ी से फैले। मेरी ज़िंदगी तो इतनी क्रांतिकारी है कि अगर बहुत तेज़ी से फैल जाती तो ना तो इस समय टिकैत होता, ना मोदी होता। तो अच्छा ही हुआ मेरी ज़िंदगी को इतना प्रचार नहीं मिला, नहीं तो सारी कुर्सियां छोड़ के मेरे लिए खाली कर दी जाती, क्योंकि मैं मोदी वाली भूमिका भी बहुत अच्छी निभा सकता हूँ, टिकैत वाली भी। तो मैं नहीं चाहता था कि इतनी सारी सीटें खाली हों, बल्कि अपनी सीट भी खाली करने का मेरा भाव। प्रणाम। Audio